उमर साहब की तरफ से वापस आते हुए तुमने उस्मान पर हमला क्यों नहीं किया? रूहें दुश्मन का नहीं बल्कि भाइयों का खून जमीन पर बहाना चाहती थी। किस रूह और किस खून की तुम बात कर रहे हो तुगैय? अगर तुमने उस्मान को नहीं मारा तो तुम्हारे क्या इरादे हैं? किसी को भी एक तीर से मार देना बेवकूफों का काम है। हदफ पर लगने वाला एक ही तीर जो एक माहिर शिकारी के हाथों में हो तमाम कबाइल को आपस में लड़वा देगा। याद रखना, तुर्क शहीदों का मातम नहीं करते बल्कि अपने भाइयों के खून का मातम करते हैं। ये एक ऐसा मातम होता है कि ये खून ही खून और गद्दारी ही गद्दारी लेकर आ सकता है। ठीक है, तुम बोलो, मैं सुन रहा हूं। उस्मान मरेगा और कुंदुज उसकी जगह आ जाएगा। साउची के मरने के बाद उसकी जगह कोई और। उस्मान के मरने से उसके बाबा अर्तुल का ख्वाब नहीं मरेगा। मैं जो चाहता हूं वो उस्मान का खून नहीं है। मैं जो चाहता हूं जिसकी नदियां बहाई जाएंगी वो भाइयों का खून है। उस्मान को, इरलिक खान उस्मान को मेरे हाथ से एक डरावना ख्वाब दिखाएगा। सुना है कि उस्मान सोत में एक जिरगा मुनक्किद करने वाला है और उसने हर जगह इकदामात में इजाफा भी किया है। उस्मान की फराहम करदा सरजमीनें लेने वाले सरदारान यहाँ इकट्ठे होंगे, माँ सिवाय 2 दरगाह के सरदार एवास के। जब सोत में इस कदर इकदामात उठाए गए हैं तो तुम क्या करोगे तुगैय? एवास साहब मुझे मेरी मर्जी से भी ज्यादा भाइयों का खून देंगे। जब तुगैय का तीर निशाने पर लगेगा तो उस्मान के बाबा का ख्वाब बस एक ख्वाब रह जाएगा और तमाम सरदारान उस्मान के दुश्मन हो जाएंगे। क्या एवास साहब तुम्हारा हदफ होंगे? मैं एवास साहब का निशाना लेकर उमर साहब को मारूंगा। तुम जिरगा में कैसे दाखिल होगे? सांप बिल में चला ही जाता है। तो मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूं जहां से तुम सांप की तरह जाओगे। जब से हम सोत में आए हैं हमने हर जगह सुरंगें खोदी हैं। तुम अभी इस जगह पर हो। ये सुरंगें हैं जो गिरजाघर और सराय की तरफ जाती हैं। अगर तुम इस सुरंग में चलते रहे तो ये तुम्हें सीधा सराय के बावर्ची खाने में लेकर जाएगी। किसी के फरिश्तों को भी पता नहीं चलेगा। सिर्फ तुम्हारे जैसा सांप ही ऐसा सोच सकता है।